एंड अपना फेथ स्ट्रॉन्ग रखें, चाहे जो भी सिचुएशन हो, इवन इफ यू लॉक इन अ रूम, बिलीव इट विल बी ओपन वन डे। अच्छा, फिर ये भी तो होता होगा ना कि आप बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हो? एग्जैक्टली, पेरेंट्स को भी बूस्ट अप मिलता है, बिकॉज वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन देख देख के। हाँ ठीक है। अच्छा जी, हम यहीं पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ माहा और तलाल हमारे साथ। मैं एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आज आप सब लोग बहुत, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए बहुत सारी बातें हैं, या जो हम इतनी पॉजिटिविटी के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो किस तरह से वो पॉजिटिविटी हम अपने अंदर लेकर आ सकते हैं, ये हम जान रहे हैं जी माहा से। और तलाल भी हमारे साथ हैं जो कि डिफरेंट थेरेपीज के थ्रू आपको बताती हैं कि आप अपने आप को किस तरह से रिलैक्स रख सकते हैं, क्योंकि हमें रिलैक्सेशन बहुत चाहिए। हम इतने सारे शोज आपके लिए मैं कर रही होती हूँ, इतनी सारी बातें आप लोगों के साथ करके जाती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कभी मुझे भी रिलैक्सेशन चाहिए होती है। तो मैं भी बहुत सारी थेरेपीज सीख रही हूँ, आप लोग भी उन थेरेपीज को सीखें और अपने ऊपर अप्लाई करें। सिर्फ सीखना नहीं है, उनको अप्लाई भी करना है। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं लेकिन फिर वो अप्लाई नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि आप इतने डिस्ट्रैक्टेड हो दुनिया में, कभी पढ़ रहे हो, कभी ट्यूशन है, कभी हाउस वाइफ्स हैं, so they don't get time and we have to take out time for us। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रही हूँ अपने व्यूअर्स से, कि मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि जी आज हमारे पास एक सिंगर गेस्ट होंगे तनवीर आफिदी साहब, लेकिन खैर उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई और वो नहीं आ सके, तो जी वो आज नहीं, लेकिन 1-2 दिन में वो जरूर हमारे शो पर होंगे और वो जरूर हमें ज्वाइन करेंगे, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है। तो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ऐसे मसले हो जाते हैं, और ये अभी लाइव शो है तो प्लीज अपना मोबाइल साइलेंट कर लें, ठीक है जी। और साथ साथ ये है कि बस इंशाल्लाह वो 1-2 दिन में हमारे साथ होंगे, लेकिन अभी हमारे साथ माहा और तलाल है और मुझे बड़ा मजा आ रहा है इनसे थेरेपीज पे बात करने में। अच्छा, साउंड थेरेपी क्या चीज है? साउंड थेरेपी इज बेसिकली आप आंखें बंद करके साउंड्स पे कंसंट्रेट करें, वेदर इट्स अ फैन, वेदर इट्स बर्ड्स। अच्छा, जितनी नेचुरल एयर में आप जाओगे वहाँ बर्ड्स हैं, उसको ऑब्जर्व करें तो आपको सुकून मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप बीच पे जाते हो, डोंट यू थिंक इट हेल्प्स यू? The waves, the rain, the drops, wind chimes, these kind of things, it helps you out। अच्छा, बात ऐसा होता है ना कि आप अगर अपनी आंखें बंद करें और आप इस तरह की साउंड को सिर्फ सुनना ही इमेजिन करना शुरू कर दें तो भी आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होगी। Exactly, if like you can create anything you want if you imagine। अगर आप for example ऐश्वर्या राय हैं, and even if she started thinking that I'm ugly, so she will feel ugly। So it's the way you think about yourself। यानी कि जो आप सोच रहे हैं आप वो हैं। Exactly। है ना, अगर आप अपने आपको खुद अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, चाहे दूसरा आपको कुछ भी बोल के चला जाए, but you should know what you are। हाँ, क्या कहेंगे तलाल, ऐसे ही होता है? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उनके कुछ लोग आइडियल बन जाते हैं, वानाबीज जिसको हम बोलते हैं, कि अगर हम खुद ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसे हैं तो शायद दूसरे लोग कहेंगे ये क्या सोचते हैं, ये कैसा सोच रहे हैं। तो हम कहते हैं नहीं, हम अपने आप को पहचानने के बजाय हम दूसरों को इतनी प्रायोरिटी दे रहे होते हैं कि हम उनकी तरह बन जाएं, बजाय कि ये कि हम अपने आप पे ज्यादा फोकस करें और अपने आप को ज्यादा अच्छी तरह से पहचानें। अच्छा, अरोमाथेरेपी ये क्या चीज़ है? अरोमाथेरेपी इज ऑल अबाउट कैंडल्स एंड फ्रेग्रेंस। हाँ, लेकिन सोचिए दुनिया में कितनी सारी थेरेपीज हैं, बहुत। I mean, इसका मतलब ये है कि लोगों को रिलैक्स करने के लिए लोग कितना सारा काम कर रहे हैं। exactly। फिर भी लोग रिलैक्स नहीं हो पा रहे, ये कितनी परेशानी। अपने आप को टाइम नहीं दे रहे, वो दूसरी चीजों में डाइवर्टेड है। हाँ, ठीक है। मसाज थेरेपी भी है एक, है ना, कि उससे भी बहुत ज्यादा रिलैक्स। अच्छा, अभी आप बात कर रही थी कि पाकिस्तान में भी, हम ब्रेक पे बात करते कि पाकिस्तान में बहुत जरूरत है कि लोग इस तरह की थेरेपीज को लें, रिलैक्सेशन लें। कहाँ ऐसा फील होता है कि क्यों पाकिस्तान में क्यों जरूरत है बहुत ज्यादा? Actually we all are depressed in this world। पाकिस्तान पे स्पेशली फोकस पता नहीं क्यों जाता है, बट क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं, आई थिंक इस वजह से हम लोगों को देख रहे हैं। Otherwise there are so many happy people as well, and माशाल्लाह we are really lucky to have this country। इतनी ब्यूटीफुल सीनरीज और नॉर्दर्न एरियाज मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखे। वी कैन एक्चुअली बी द रिकॉर्ड ऑफ स्कॉटलैंड एंड न्यूजीलैंड। तो वो नेचुरल है, तो वी शुड अप्लाई मोर ऑन गुड थिंग्स रादर देन बैड स्टफ। ठीक है। और पाकिस्तान में हम प्रमोट कर सकते हैं जो लोग टैलेंटेड हैं। अच्छा, लाइक मुझे ये चीज आपसे पूछनी है कि आप क्यों इस फील्ड में आई? लाइक आपने क्या सोचा कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए, मुझे मोटिवेशनल इंस्ट्रक्टर बनना चाहिए, मुझे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, कहाँ ऐसा फील हुआ? I always wanted to do something which helped me and others in this world, and I still want to do something extraordinary जब तक I'm here in this world, कि मैं कुछ डिफरेंट करके जाऊँ। ठीक है, ये शुरू से सोचा था, बट योगा केम इवेंचुअली। आई डिडंट थिंक टोटली कि मैं योगा ही करूंगी। मैं टीचिंग में हमेशा से थी, लेकिन मुझे ग्रूमिंग,
training or to help. I have a passion for this. No matter what happens, I really want to do this. This makes you happy as well. अच्छा, कि लोगों को बताना, हाँ ये बिल्कुल सही है। जैसे मैं आती हूँ, मैं आकर शो करती हूँ, लोगों से बात करी होती थी सारी, और जब मुझे फीडबैक मिलती है तो वो आपको बहुत रिलैक्स करता है। और आप दूसरों को बताओगे तो वो और स्प्रेड करेंगे। अच्छा दलाल, बहुत सारे लोग इस बात को भी तो डिसएग्री करते होंगे ना कि आपको पता है रिलीजियसली हमारे यहाँ डांस को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, तो फिर लोग नहीं मानेंगे इस बात को, जुम्बा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो जी बिल्कुल प्रॉब्लम होती है ऐसी कभी? जी काफ़ी, हमारे कल्चर में तो काफ़ी बहुत इस चीज़ को नेगेटिव लिया जाता है कि डांस शुड बी है पाकिस्तान में। लेकिन जैसे कि लोगों ने डांस को अपने माइंड में ऐसा सेटअप बनाया हुआ है कि डांस एक बहुत ही बस मतलब म्यूज़िक है और पूरा इसमें ये चलता है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। लोग ये नहीं सोचते कि डांस से हम लोगों को कितना फ़ायदा है। डांस से आपका वेट लूज हो रहा है, डांस से आपकी बॉडी एक्सर्शन हो रही है, डांस से आपकी जो अंदर फालतू की कैलोरीज हैं वो बर्न हो रही हैं। डांस से आपकी जब बॉडी एग्जैजरेट होती है तो वो आपके अंदर जितनी भी जो चीजें जमा हो रही हैं, फैट्स हो रही हैं, वो सब निकलती हैं। इससे फायदा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा डांस करने से, आपका डर खौफ जाता है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि आपके जो जहन में टेंशन होती है ना लाइफ में, जो आपके साथ हो रही है, डिप्रेशन सारा गायब हो जाता है और वो एक स्माइल की तरह से और एक फन की तरह से बाहर निकलता है। तो डांस एक तरह का रिलैक्सिंग भी है आपके लिए एक डिप्रेशन दूर करने वाली चीज है। और डांस कोई बुरी चीज नहीं है, इससे बहुत इस तरह के फायदे हैं जो आपको मेंटली तौर पे भी फ्रेश करता है। अच्छा जी, बिल्कुल। मेंटली तौर पे कैसे फ्रेश करेगा? मेंटली तौर पे ऐसे फ्रेश करता है कि डांस जब आप करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप म्यूजिक को फील करते हैं, म्यूजिक को फील करते हैं। आपके माइंड में एक पिक्चर आ जाती है फौरन से कि आप कहीं खड़े में आप डांस करें, आपको 1000 लोग देख रहे हैं, तो आपके अंदर वो एक एटीट्यूड आ जाता है डांस का। तो जब वो पिक्चर, आप उस पिक्चर के अंदर चले, वो जो बीट्स बज रहे बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। और उसमें जब क्योंकि ये इवेंचुअली इंसान की नेचर है कि जब हम म्यूजिक भी सुनते हैं ना, अगर हम आईपॉड में म्यूजिक भी सुन रहे हैं तो वो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है उस वक्त। That's also therapy, music therapy। हाँ, ये मैं पूछने वाली थी। और बिल्कुल इंसान थोड़ी देर के लिए वहाँ पे चला जाता है, उस दुनिया में, अलग सी दुनिया में चला जाता है, वो बहुत रिलैक्स फील करता है अपने आप को, अलग दुनिया में जाके डिप्रेशन भूल जाता है, टेंशन भूल जाता है। और इट्स अ गुड एक्सरसाइज। अच्छा, लाइक लो म्यूजिक थेरेपी और साउंड थेरेपी दोनों ही डिफरेंट हैं या सेम है? डिफरेंट है। साउंड थेरेपी में हम नेचर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, नेचर को सोच रहे होते हैं, और म्यूजिक थेरेपी एक बिल्कुल लाइक म्यूजिक को मना किया जाता है। टू बी ऑनेस्ट, नेचर इज आल्सो म्यूजिकल। birds, early morning, waves. अच्छा मुझे बताओ, मॉर्निंग पर्सन होना कितना जरूरी है? It's very important. ठीक है, देखा जी, मैंने आप लोगों से कहती हूँ ना कि मॉर्निंग पर्सन होना बहुत जरूरी है। तभी तो हम मॉर्निंग शो कर रहे हैं। तभी तो हम मॉर्निंग शो कर रहे हैं। और फैक्ट है, लाइक उससे पहले जब आप सुबह जल्दी उठ रहे होते हैं, पूरा दिन अच्छा गुजरता है, पूरा दिन आपका अच्छा गुजरता है, और आपको लगता है कि आप सुबह से उठे में आप कितने सारे आपने काम कर लिए। ये वाली फीलिंग। कुछ लोग हैं जो सोते रहते हैं, वो शाम में और वो उठते हैं तो उनके ऊपर इतना लोड होता है काम का कि वो पूरा दिन उनका जो है फिर That also causes depression. डाउन हो जाता है। हाँ, वो फिर डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, हमने डिप्रेशन को कल इतना डिस्कस किया है यहाँ पे डॉक्टर वजाहत के साथ, तो फिर आज हम डिप्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं और हम पॉजिटिविटी पे बात कर रहे हैं कि हम अपने को पॉजिटिव किस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए, आपने जैसे योगा के ऊपर बताया कि योगा बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा हो जाता है, साथ साथ आपने थेरेपीज के ऊपर बताया, लेकिन और थोड़ा सा मुझे बताओ, योगा करने से और क्या फायदे होते हैं? आपकी जिंदगी बेहतर होती है, आपकी रिलेशनशिप बेहतर होती है, आप घर में वो वाइब। रिलेशनशिप कैसे बेहतर होती है? अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात करें या सास बहू की बात करें, तो किस तरह से उसमें क्या आप लोग कुछ एक्शन सिखाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, एक्चुअली देयर आर एक्सरसाइजेस। फॉर एग्जांपल, आपने कोई चीज सीखी, और जब आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव ही हो रहा है। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, यू स्टार्ट फॉरगिविंग पीपल, नो मैटर व्हाट दे आर कॉलिंग यू, यू स्टार्ट फॉरगेटिंग, इग्नोरिंग देम, कि कोई बात नहीं। आप चैरिटी में ज्यादा आते हो। अच्छा। यू हेल्प पीपल, द मोर यू हेल्प, द मोर नेचर हेल्प्स यू। ठीक है, ये चीजें हैं। और अपार्ट फ्रॉम योगा, ये योगा का ही पार्ट है, मेडिटेशन बोलते हैं इसे, जिससे आप इंसान को अपने दिमाग को उस वक्त प्रेजेंट रखना होता है, वो अपनी लाइफ में वो सारी चीजें सोचता है जो उसके साथ करंटली हो रही होती हैं। अच्छा। और वो उसको पॉजिटिवली सारी नेगेटिव चीजों को हटाता है। अच्छा। तो वो बहुत हेल्प आउट करता है आपकी लाइफ में कि आप इस तरह से आप पॉजिटिव हो सकते हैं। चलिए जी, सब योगा करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वाकई आपके पास पूरे दिन की इतनी टेंशन्स होती हैं। I would like to clear a mindset. My prophet used to meditate as well. हमारे हिरा में आपने सुना होगा। बिल्कुल। तो it's exactly based on our Islam as well. So there's nothing
कि आप गलत सोचो। हाँ। इट्स ऑल प्योर नेचुरल और बहुत पुराना है, 1000 ईयर से चलता आ रहा है। और योगा तो बहुत ही पुराना है ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा क्या ख्याल है, अदनान से एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं। अदनान, म्यूजिक थेरेपी की जब बात हुई है तो, है ना? ठीक है अदनान, कोई अच्छा सा फास्ट सा। हाँ, अच्छा चलो डाउन स्लो। मैं भी हिप्नोसिस पे भी बात करूंगी थोड़ी सी। जी। फास्ट से थेरेपी नहीं होती। अच्छा ठीक है। स्लो से होती है। फास्ट से थेरेपी, जब फास्ट से होती है स्लो से होती है। हाँ तलाश जुम्बा स्लो जैसा सही। अच्छा दोनों कॉम्बिनेशन बैठे हुए ना, हमारे पास फास्ट भी है स्लो भी। जैसा आप सुना दें। आप पाकिस्तान के लिए जो करना चाहते हैं वो करें। पाकिस्तान के लिए सुना दो ना कोई अच्छा सा गाना। एनीथिंग फॉर देम। पाकिस्तान के लिए टाइम लगेगा फिर। अच्छा चलो आप टाइम लगाएं, जब तक मैं आपसे हिप्नोसिस के ऊपर बात करती हूँ। बेसिकली हिप्नोसिस क्या चीज़ है, वो किस तरह से हमारे लिए इफेक्टिव होता है? हिप्नोसिस इज आल्सो थेरेपी।